Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए जून मंथ क्या लेकर आ रहा है, किस मूड में आप रहने वाले हैं जून मंथ में। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेगी धनु राशि। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो जून मंथ का लकी क्रिस्टल यहाँ पर निकल के आएगा। ओके, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं। सजिटेरियस क्या आ रहा है आपके साइड। शुरुआत में ही हाई प्रीस्टेस का कार्ड आ गया। तो धनु राशि ये कार्ड शो कर रहा है कि सबसे पहले आपको अवेयर रहना पड़ेगा। किस चीज़ से अवेयर रहना है? निगेटिव एनर्जीज से, क्योंकि आपके चारों ओर कुछ ऐसे लोग भी प्रेजेंट रहते हैं जो एक डेविल आई काइंड की आप पर ज़्यादा बनाकर रखते हैं। ठीक है, तो हाई प्रीस्टेस यहाँ पर शो कर रहा है। प्रोटेक्शन यहाँ मिलेगा, रियलिटी को आप देख पाओगे, बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो। डुअलिटी का कार्ड है, तो जो आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं डुअल नेचर रखते हैं, कभी आपके साथ अच्छा बिहेव करेंगे, कभी एकदम नेगेटिविटी में आपको लेकर जाएंगे ना, तो वो डुअल पर्सनैलिटी वाले लोग यहाँ पर रिलीज़ हो रहे हैं। देन ये एक रिफ्लेक्शन की एनर्जीज है, तो करेंटली आप जैसा भी फील कर रहे हैं, जैसा भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो एनर्जीज़ को आप रिगेन कर लोगे। रियूनियन वाला कार्ड भी है, तो आप मे बी जिस पर्सन से रियूनियन के चांसेस यहाँ पर इंक्रीज़ करना चाह रहे थे या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, उससे रियूनियन हो सकते हैं। मेन बात है आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है धनु राशि, तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए। जो भी आपकी लाइफ में मिस्ट्री चली आ रही है, जो सीक्रेसी चली आ रही है ना, वो रिवील हो सकती है, सच्चाई आपको नज़र आ सकती है। विर्गो कार्ड है, तो मे बी आप किसी कन्या राशि से डील कर रहे होंगे, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और यहाँ पर एक एनालिटिकल थिंकिंग आपकी बन रही है, काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद आप कोई एक्शंस ले रहे हैं, कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। ये कार्ड आपसे बोल रहा है ज़रूरी नहीं कि आप 10 लोगों से एडवाइस लें। अगर आप अपना इनर वॉइस पर ध्यान देते हैं, सेल्फ वर्क करते हैं, इंट्यूशन को फॉलो करते हैं, तो आपको अपनी एनर्जीज पे ट्रस्ट ज़्यादा करने को बोला जा रहा है। स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को गेन करिए, और जो स्ट्रेंथ अभी आप में मिसिंग चल रही थी ना धनु राशि, वो स्ट्रेंथ आप रिगेन कर रहे हो, पार में आ रहे हो। ठीक है, पार में आने का वाला कार्ड है। सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो रहा है, तो एक अनकॉन्शियसली जो आप डिसीजंस लिया करते थे या अनकॉन्शियस वे में आगे बढ़ रहे थे ना, तो एक कॉन्शियस पाथ आपका यहाँ जनरेट हो रहा है। ये अच्छी बात है धनु राशि, एटलीस्ट आपके लिए इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी आपकी बनती हुई दिख रही है। ठीक है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी आप बन सकते हैं। ग्रेट, मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रही थी। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया। 6 ऑफ वॉन्ड्स पता क्या शो करता है? जो अभी लोग आपके अगेंस्ट हैं आपको फॉलो करेंगे, विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हो, विन विन सिचुएशन में जा रहे हैं। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर शो ही कर रहा है कि आपकी कुछ ऐसी पर्सनैलिटी बन रही है कि लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपसे एडवाइस लेना चाहेंगे। मूविंग फॉरवर्ड का कार्ड है, पॉपुलैरिटी आपकी इंक्रीज़ हो रही है, तो पब्लिक फिगर आप बन रहे हो। कंग्रेचुलेट आपको लोग ज़्यादा बोल रहे हैं, तो मे बी आप या तो रिलेशनशिप में कमिटमेंट के साइड आगे बढ़ रहे हो या किसी नए करियर में एंटर हो रहे हो ना, कि जहाँ आपको आगे बढ़ने की, प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं। वेलकम्ड वाली एनर्जी, तो लोग आपका वेलकम कर रहे हैं, लोग आपका ऑनर यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो जो अगेंस्ट जा रखी थी ना एनर्जीज धनु राशि, आपके फेवर में आना शुरू हो रही है। सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली जब आपके फेवर में काम बनेंगे तो इंक्रीज़ हो रहा है। और अगर आप सिंगल चले आ रहे हो, विद इन 6 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। विद इन अ मंथ आपकी कंपैटिबिलिटी मैच हो रही है। तो जून मंथ में आप प्रोडक्टिव रहोगे, प्रोग्रेस को गेन कर रहे हैं, एम्बिशियस आपकी पर्सनैलिटी रहेगी। अगर आप कहीं ट्रैवल के लिए जाना चाह रहे हैं ना, कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। रिलेशनशिप में चेंज चाह रहे हो, करियर में चेंज चाह रहे हो ना, ज़रूर आएगा। लेकिन उसके लिए क्या करना है? 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ बोला जा रहा है डोंट गिव अप। गिव अप ना करें बस। कई बार आप प्रॉब्लम्स को देखकर घबरा जाते हैं, प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं, तो उसका सेंस ये नहीं होता है कि आपको गिव अप करना चाहिए। यूनिवर्स आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने को बोल रहा है, थोड़ा सा वेट करने को बोल रहा है। पेशेंस रखिए, एक बाउंड्री सेट करके रखिए, तो जो भी हर्डल्स आपकी लाइफ में हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हैं, ऑटोमेटिक रिलीज़ होगी।
एग्जॉस्ट जो आपकी एनर्जीज हो रखी है ना, वापस रीबिल्ड हो रही है। ये आपके लिए बता रहा है, अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन रोटेट हो रहे हैं, यूनिवर्स भगवान से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको आंसर ज़रूर प्रोवाइड किए जाएंगे। प्रिवेंट आपको किया जा रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक करेज आप में बिल्ड हो रही है, स्टेबिलिटी आपके करियर एंड रिलेशनशिप में आ रही है। और यहाँ पर जो चैलेंजिंग सिचुएशन थी हाई प्रीस्टेस के साथ, या जो भी लाइफ में आपके चैलेंजिंग सिचुएशन करेंटली चली आ रही ना, वो एनर्जी आप रिलीज़ करोगे, ठीक है। और यहाँ पर आप में भी पिछले समय से कुछ प्लान बना रहे थे जो वर्कआउट नहीं हो रहा था, वर्कआउट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या करना है, अपने जो वॉन्स है उसकी न्यू बिगनिंग पर भरोसा करिए कि आप अपने लाइफ में अपने आप से चेंज ला सकते हैं, न्यू बिगनिंग ला सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को। तो जो भी टेंशन्स करेंटली चली आ रही है ना आपकी लाइफ में, रिलीज़ होंगी। तो जो अभी हार्डशिप चली आ रही थी, या आपको ऐसा लग रहा था कि लोग आपका फ़ायदा ज़्यादा उठाते हैं, आपको डिग्रेड ज़्यादा करते हैं, वो सब कुछ रिलीज़ हो रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको कोई लॉस भी लगा हुआ है ना, तो आप उस लॉस से रिकवर कर रहे हैं। इन 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी शो ही कर रही है कि कुछ लोग आपको इस तरह से आगे बढ़ाएंगे ना, जो अभी आपको डिग्रेड कर रहे हैं, अभी आपको परेशान कर रहे हैं, वही आपको फॉलो करेंगे। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं कोरिलेटेड एनर्जीज को बता रहे हैं। लेकिन जो सेटबैक आपको मिला है उसमें आपको हीलिंग मिलेगी। पेशेंस रखिए थोड़ा सा, ठीक है। रश वे में डिसीजन ना लें, रश वे में एक्शंस ना लें, वरना आपको ही लॉस लग सकता है। अभी देखते हैं हाई प्रीस्टेस के लिए कौन सा कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहे हैं। धनु राशि, कौन सा कार्ड यहाँ पर निकल के आ रहा है हाई प्रीस्टेस के लिए। मून की एनर्जी आ गई, तो इमोशनल ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा चले आ रहे हैं। आपकी लव लाइफ हो, आपका करियर हो, डीप इमोशंस आप रखते हैं या डीपली किसी पर्सन से कनेक्टेड हैं, अच्छी बात है। लेकिन इतना भी ज़्यादा आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग हैं जो आपको इमोशंस के थ्रू फंसाने की कोशिश करते हैं। अगर आपसे कुछ काम भी उनको करवाना रहता है ना, तो वो आपको इमोशंस में फंसा देते हैं। अपनी बात कुछ इस तरह से करेंगे कि आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में ये पर्सन है। तो ऐसा भी कोई डिसीज़न ना लें, ठीक है। 18 नंबर का कार्ड है, जिससे नंबर 9 बनता है, जो आपकी पावर को डिफाइन कर रहा है। तो अपनी पावर को समझिए। अगेन इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा, शैडो वर्क आपको करना है, साइकिक एबिलिटीज स्ट्रांग हो रही है। तो जब इतनी सारी चीज़ें आपके फेवर में काम कर रही हैं, फिर क्यों आपको डिग्रेडेड आप फील कर रहे हैं, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में जा रहे हैं। पाइसिस कार्ड है, तो मे बी आप किसी मीन राशि से भी डील कर रहे होंगे। और मेन बात है, किसी पर्सन ने आपकी लाइफ में ड्रामा बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रखा है ना, वो एनर्जी रिलीज होंगी। देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है वर्ल्ड, एंड वर्ल्ड क्या शो कर रहा है, कंप्लीशन ऑफ साइकिल। तो एक मेजर साइकिल कंप्लीट होकर एक न्यू साइकिल यहाँ पर स्टार्ट हो सकती है। चारों ओर से पॉजिटिव एनर्जीज का आना, ओवरसीज ट्रैवलिंग के भी चांसेस बन रहे हैं। फ्रूटेशन की एनर्जी है, तो जो मेहनत आपने की है, जो पेशेंस आपने रखा है ना धनु राशि, उसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा। गिव अप ना करें। अगर आप गिव अप कर दोगे तो कैसे यूनिवर्स आपको यहाँ पर रिवॉर्ड देंगे। सैटर्न की एनर्जी है, जो डिसिप्लिन को बता रहा है। तो जो आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड कर रखा है, अनलिमिटेड पोटेंशियल आप में बिल्ड हो रहा है, रिस्ट्रिक्शंस को आप रिलीज़ कर रहे हो। सेलिब्रेशन वाला कार्ड है, तो कुछ सेलिब्रेट आप जून मंथ में कर सकते हैं। हैप्पी एनर्जी दिख रही है सिंपली। रिलेशनशिप की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है वर्ल्ड। तो आप जैसा रिलेशनशिप चाह रहे थे, जैसा करियर चाह रहे थे, वो एनर्जी आपको प्रोवाइड की जा रही है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस एंड फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स का कार्ड है। देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स गिव एंड टेक का कार्ड है। जितने इमोशंस आपने रिलेशनशिप में स्पेंड किए ना, आपके पर्सन भी एक गिव एंड टेक की एनर्जी रखेंगे। कोई पर्सन आपकी फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है, या आप फाइनेंशियली किसी की मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं। अर्निंग का कार्ड है, तो आपके सोर्स ऑफ अर्निंग यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहे हैं। चैरिटी में आप डोनेट कर सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स का कार्ड भी है, तो ज़्यादा आपके गिफ्ट्स आप रिसीव कर रहे हो, सरप्राइजेस आपको मिल सकती है। ग्रेटफुल आपको रहने को बोला जा रहा है, क्योंकि यूनिवर्स जब आपकी विश फुलफिल करते हैं ना, तो ऑब्वियसली आपको ग्रेटफुल रहना चाहिए, ठीक है। छोटा इन्वेस्टमेंट अगर आप करोगे ना, तो उसमें आपको बिग प्रॉफिट भी मिल सकता है, लेकिन एक विचार करके ही इन्वेस्टमेंट करना है। देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स से 4 ऑफ वॉन्ड्स से ये शो ही कर रहा है रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग का आना, करियर में न्यू बिगनिंग का आना,
उलझे हुए जो माइंड में आपके थॉट्स चले आ रहे हैं, थॉट्स रिलीज़ होंगे, न्यू आइडियाज़ आएंगे, एक कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड हो रही है। मतलब जो चीज़ें अभी आपको हर्ट कर रही थी, परेशान कर रही थी ना, वो वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। और यहाँ पर 4 ऑफ वन से तो स्टेबिलिटी भी आ रही है। रिलेशनशिप में कोई ऐसा चेंज आ सकता है, ऐसा टर्निंग पॉइंट आ सकता है जो आप चाह रहे थे एक्चुअली। अभी ओवरऑल कार्ड देख लेते हैं, धनु राशि क्या आ रहा है। हरमिट, एग्जैक्टली आपको सेल्फ वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सेल्फ पे ध्यान दीजिए, नेचर में टाइम स्पेंड करिए, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे, अपने ऊपर ध्यान दोगे, उतना ज़्यादा आपका एक सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होगा और आप समझ पाओगे क्या सही है क्या गलत है। अगेन 9 नंबर का कार्ड है, मैंने बोला ना 9 एनर्जी ज़्यादा एक्टिवेट आपकी लव लाइफ आपके करियर में दिख रही है। तो 9 नंबर क्या शो करता है, आपकी पार, आपकी स्ट्रेटजी को फॉलो करना, आपके एक डिग्निटी को मेंटेन करने को शो कर रहा है। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं आपके लिए। इंट्यूशन अगेन, मतलब शुरुआत आपकी रीडिंग इंट्यूशन के कार्ड से हुई है, देन अगेन इंट्यूशन यहाँ पर यूनिवर्स के साइड से दिया जा रहा है, यूनिकॉर्न्स के साइड से दिया जा रहा है। फॉलो करिए, क्योंकि आप जो प्रे करते हैं, जो क्वेश्चंस करते हैं ना, उसके आंसर आपको मिलते हैं, चाहे ड्रीम्स के थ्रू हो, चाहे आपके इंट्यूशन के थ्रू। तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। यूनिकॉर्न्स है आपकी मदद करने के लिए। देन यूनिवर्स ने आपको यहाँ पर मैसेज दे ही दिया है, अ टाइम फॉर हीलिंग। तो जो हीलिंग आप चाह रहे हो, जो सेटबैक आपको लगा है, जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आप चले आ रहे थे ना, वो एनर्जी सारी रिलीज़ हो रही है, ठीक है। हीलिंग आपको सही वे में अभी तक प्रोवाइड नहीं की गई थी, तो जून मंथ में की जा रही है। अपनी एनर्जीज पे भरोसा रखिए बस। देन यहाँ पर आ गया द अनसीन, हिडन ट्रूथ, सीक्रेट्स, मिस्ट्री। वही मैं बोली थी ना, मिस्ट्री, हिडन सीक्रेट्स, जो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी थी, वही ये शो कर रहे हैं। वो सच्चाई आपको नजर आ सकती है। थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, मतलब कुछ तो ऐसी चीज़ें आपको रियलाइज़ हो रही है ना धनु राशि, जो आपको बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। डिले है थोड़ी सी एनर्जी, लेकिन इसका सेंस ये नहीं होता है कि आप लाइफ में बहुत पीछे हैं। लाइफ में आप वापस ग्रो कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। रिलेशनशिप में आपके पर्सन के साइड से मैसेज देख लेते हैं। केमिस्ट्री, आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। तो आपके और आपके पर्सन के बीच में केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब जो एक पैशन है ना आप दोनों के बीच में, वो आई डोंट थिंक कि कहीं और बिल्ड हो सकता है, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री आपकी जून मंथ में बनी रहेगी। देन आपकी एनर्जी देख लेते हैं। कन्फ्यूज़न, आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। तो आपको कुछ कन्फ्यूज़न चला आ रहा है रिलेशनशिप वाइज, कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपका रिलेशनशिप एक्चुअली स्टैंड कहाँ पर करता है। तो वो कन्फ्यूज़न आपका भी रिलीज़ हो रहा है एंड आपके पर्सन का भी रिलीज़ हो रहा है। अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन निकल के आ रहा है धनु राशि। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वेयर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज़ नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्टोन निकल के आया है हेमेटाइट, इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज़ मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। जो मैसेज दे रहा है, एंजल ऑफ इनर पीस एंड ग्राउंडिंग। तो जो आपके माइंड में इनर पीस नहीं आ पा रही है, ग्राउंडेड आपकी एनर्जीज नहीं हो पा रही है, तो पीस लेकर आएगा। और यहाँ पे लिखा ही है ऑल इज़ वेल। तो हेडेक लेने वाली बात नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सारी चीज़ें वर्कआउट होंगी। पेशेंस रखिए। कुछ एफर्मेशंस है, माई लाइफ इज़ गुड। तो ये एफर्मेशन आपको यूज़ करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ हैप्पी मूड में ही जाएगी, ठीक है। और एक लवेबल मूड में आप जा रहे हो, अट्रैक्टिव आपकी पर्सनैलिटी रहेगी, कामनेस आप में आ रही है। तो जो एंगर, फ्रस्ट्रेशन आपको किसी चीज़ का चला आ रहा था ना, वो सब कुछ रिलीज़ होगा। अब अगर मैं पर्टिकुलर स्टोन की बात करूँ, तो जो आपकी प्रॉपर स्लीप नहीं हो पाती है, स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही है, तो एक प्रॉपर स्लीप हो जाएगी। प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, ग्राउंडेड आपकी एनर्जीज रहेगी, फ्लरिश कर रहे हो आप अपने आप को। एंड ये ना आपके लिए क्लैरिटी आपके करियर, आपके रिलेशनशिप में नहीं आ पा रही है ना, वो क्लैरिटी आपको दी जाएगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है ये, बैलेंस आप बना पाते हो। और जो मैनिफेस्टेशन पावर आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती है ना, मैनिफेस्टेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करेगा। आपको ऐसा फील होता है कि आपकी एनर्जी ड्रेन आउट हो चुकी है। जब भी आप कोई एक्शन लेने वाले होते हैं, जब भी आप स्ट्रेटेजी को ना इम्प्लीमेंट करने वाले होते हैं, तभी ना आपके लिए ऐसा फील होता है कि आपकी एनर्जी एकदम ड्रेन आउट हो चुकी है। तो वो सब कुछ रिलीज़ होगा। ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड आपका शुरू हो रहा है जून मंथ में। इमोशनल लेवल पर हीलिंग आपको दी जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही पॉजिटिव स्टोन है, आपकी विल पावर को इंक्रीज़ करता है, ऑप्टिमिस्टिक आपको बनाता है। और
आप में भी किसी एक्वेरियस साइन एयर एलिमेंट से डील कर रहे होंगे या अर्थ एलिमेंट से डील कर रहे होंगे, फायर एलिमेंट से डील कर रहे होंगे ना, तो उनके साथ आपके बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करेगा ये स्टोन। ठीक है, तो आप चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगी। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।